चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब दिल्ली से है। दिल्ली कांग्रेस में जारी घमासान के बीच मान मनोवल का खेल अभी चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन के लिए पार्टी नेताओं की आज बैठक हुई है, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं हमारे सहयोगी ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ है उनका पक्ष, चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली से ये महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर जो है वह जारी है और इस बीच आपको बता दें कि कई सारी सीटों को लेकर मंथन भी हो रहा है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस लगातार मंथन करने में जुटी हुई है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया जी हैं। बाबरिया जी, क्या दिल्ली में जो दिक्कत चल रही थी पार्टी ने सॉर्ट आउट कर ली है, मसला निपट गया है? लवली जी का जो मुद्दा आप सब लोगों ने देखा होगा, एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइंड। आज हमारे नए अध्यक्ष जो इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए देवेंद्र यादव जी, ये टेकन ओवर। अभी हमारी आम आदमी पार्टी से भी एक कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग भी हो गई और हमारे सभी कैंडिडेट से वो दे आर गोइंग टू फाइल देयर नॉमिनेशन। एक दो दिन में 1 से 3 तारीख के बीच में फाइल भी कर देंगे। आज हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्करों की मीटिंग हो रही है और आज कैंपेन कमेटी की भी एक मीटिंग हो गई, उसकी स्ट्रेटेजी भी वर्कआउट हो गई। तो एवरीथिंग इज इन ऑल गियर्स। अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई करेगी पार्टी लवली जी को लेकर? अभी कुछ सोचा नहीं है, कुछ ऐसा सोचा नहीं है। क्योंकि अनिल चौधरी है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि लवली पर कार्रवाई। देखिए, अनिल जी को भी मैं तो कहूँगा कि ही इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर, उनको भी इस प्रकार के मामले को पब्लिकली नहीं उठाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो दीपक बाबरिया हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं। इन्हीं की वजह से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया था। वो कह रहे हैं कि आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, इसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया गया है। 2 बैठकें हुई हैं, एक तो आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल को लेकर बैठक हुई है और दूसरा पार्टी के भीतर बैठक हुई है नेताओं के साथ। तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को सीधे सीधे हैंडल करने की कोशिश कर रही है ताकि पार्टी को कोई बड़ा डैमेज ना हो दिल्ली में। ब्रह्म प्रकाश दुबे, इंडिया डेली। वहीं इस मामले में नए प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत भी की। दिल्ली में कांग्रेस की कमान देवेंद्र यादव को मिली है। देवेंद्र जी विधायक भी रहे हैं, सीनियर कांग्रेस के नेता हैं। देवेंद्र जी, आपके लवली अरविंदर सिंह लवली साथी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दिया है ऐसे वक्त पे जब दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हैं। कमान आपको मिली है, चुनौती बढ़ गई है? चुनौती बड़ी है, लेकिन हौसले और इरादे भी मजबूत हैं। तो आने वाले समय में देखेंगे, जो जिस विश्वास के साथ लीडरशिप ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, हम उसी विश्वास के साथ उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और मजबूती के साथ अपना काम करेंगे। लेकिन लवली जी ने दीपक बावरिया के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, चिट्ठी में कई बातें लिखी, आपने भी देखा है। कैसे इस सबको आप हैंडल करेंगे? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जो समस्याएं होंगी उसका हल निकालेंगे। आज बैठक भी हुई है कोऑर्डिनेशन के लिए, क्या आगे का क्या फॉर्मूला निकला है? नहीं, सारी चीज़ें तो मैं मीडिया में डिस्कस नहीं बता सकते, जो स्ट्रेटेजी है। हाँ, ये महसूस किया गया है कि एक कोऑर्डिनेशन में अभी कमी है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए हमने कुछ स्ट्रेटेजीज लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म की हैं। 2 दिन में आपको उसका असर आना। लेकिन देवेंद्र जी, अनिल चौधरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांग की है कि अरविंदर सिंह लवली पर कार्रवाई की जाए, पार्टी से निकाला। मैंने कहा है कि अनिल भी हमारे भाई हैं, लवली जी भी भाई हैं, कांग्रेस के मजबूत साथी रहे हैं। देखते हैं क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी रही है, क्या कारण रहे हैं और उसके ऊपर इवैल्यूएशन हमारी लीडरशिप करेगी। अंतिम सवाल, दिल्ली में आप 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 7 गठबंधन में लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीद है गठबंधन को और आपकी पार्टी को? उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आज जनता जिस तरीके से त्रस्त है, चाहे वो 15 लाख का इंतज़ार करती रहेगी या हमारे युवा बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको नौकरी की बात हो या महंगाई की बात हो या आत्मसम्मान की बात हो, आज कोई ऐसा व्यक्ति बचा नहीं जिसको इफेक्ट इस सरकार की जो गलत नीतियाँ थी उसका असर नहीं हो। आज लोग, जनता चुनाव लड़ने पर आ गई है और जब जनता बदलाव का मूड बना लेती है तो 7-0 होगा, कांग्रेस के फेवर में होगा, ये आप नोट कर लीजिए। लेकिन उदित राज और कन्हैया कुमार का कांग्रेसी वर्कर विरोध कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे आप? मैंने कहा कि सभी साथी, किसी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं और अब लड़ाई दूसरे लेवल पे चली गई है। अब लड़ाई जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और हमेशा जनता जीतेगी।
ये मुझे पूरा विश्वास है। तो देवेंद्र यादव हैं जो दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा। इंटरिम अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में जो है कांग्रेस पार्टी ने उनको नियुक्त किया है दिल्ली में। ब्रह्म प्रकाश दुबे, इंडिया डेली लाइव।